Hello and welcome to the YouTube video. Today we will learn about insertion sort. This is the fifth video of algorithms series, and this is the second sorting algorithm which we will learn about today. So it is very much related to cards example. It is very much related to cards example which you can see everywhere. But rather than using cards, we will use an array of integers to understand it. तो हम एक इंटीजर्स का एरे लेंगे 1 11 2 3 7 5 इवन 0 भी ले लेते हैं and let's avoid the last digit. और इसमें क्या करते हैं 3 को हटा के 7 को हटा के 6 कर देते हैं 5 R और N. लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. 5L और R. 5L और R ये क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो दोनों डुप्लीकेट्स है. दूसरी चीज इंसर्शन सॉर्ट के अंदर इन प्लेस सॉर्टिंग होती है और इसको स्टेबल सॉर्ट कहा जाता है. स्टेबल सॉर्ट का मतलब जो डिजिट एरे के लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगी और जो राइट है वो राइट ही रहेगी. इफ दे आर डुप्लीकेट तो उसमें वो जो है इधर उधर ज्यादा. कैसे वो होता है तो देखो पहले क्या करेगा इंसर्शन सॉर्ट 1 पे जाएगा फिर 11 पे जाएगा. उन दोनों को कंपेयर करेगा तो देखेंगे 1 छोटा है 11 से तो अरे कोई दिक्कत नहीं है. फिर आगे जाएगा 11 बड़ा है 2 से तो स्वैप करेंगे हम लोग 11 6 5L 5R 0. ठीक है. हम 2 को कंपेयर करेंगे 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर से चलते हैं 1 को 2 से करा कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 को 11 से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 11 को 6 से करेंगे 11 बड़ा है 6 से हमें पता है तो जो स्वैपिंग होगी 1 2 11 और 6 की स्वैपिंग होनी थी. 6 11 5L 5R 0. फिर 6 को 2 से देखेगा कोई इशू नहीं है. 2 को 1 से देखेगा कोई इशू नहीं. दूसरा पार्ट शुरू होगा 1 को 2 से कंपेयर करेंगे कोई इशू नहीं है. 2 को 6 से शुरू करेंगे कोई इशू नहीं है. 6 को 11 से कंपेयर करेंगे कोई इशू नहीं है. 11 को 5L से करेंगे देयर इज एन इशू. 11 बड़ा है 5 से तो हम स्वैप करेंगे 1 2 6 5L 11 5R 0. अब 5L यहाँ आ गया. 5L को 6 से कंपेयर करेंगे देयर इज एन इशू. 6 बड़ा है 5L से. ये इन प्लेस हो रहा है. इसी प्रोसेस को इन प्लेस कहते हैं. इंस्टेंट कंपेयर करके इंस्टेंट ये जो है सॉर्ट करेगा. क्योंकि अभी हमने 11 और 5 को कंपेयर करा था और स्वैप करा था तो फिर ये वहां से उल्टी साइड भी कंपैरिजन कर रहा है और उसमें 6 बड़ा है 5 से तो स्वैप कर देंगे 1 2 5 5 है 6 11 5R 0. फिर से चलेगा 1 को 2 से करा 2 को 5 से करा कोई इशू नहीं. 1 को 2 से कोई इशू नहीं. 2 को 5 से कोई इशू. 5 को 6 से कोई इशू नहीं. 6 11 कोई इशू नहीं है. 11 5 बहुत बड़ा इशू है. 11 बड़ा है 5 से तो हम इधर आ जाते हैं 1 2 5L 6 5R
11 0, फिर क्या, हाँ 5R यहाँ आ गया। अब 5R को ये उल्टा चेक करेगा 6 से, इशू है 6 बड़ा है 5 से, तो 1 2 5L 5R 6 11 0। आप देखेगा 5R 5L कोई इशू नहीं है। अब दोबारा से शुरू करते हैं, 1 को 2 से कंपेयर करेंगे कोई इशू नहीं है, 2 को 5L से कंपेयर करेंगे कोई इशू नहीं है, 5L को 5R से कंपेयर करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, 5R को 6 से कंपेयर करेंगे नो इशू, 6 को 11 से कंपेयर करेंगे नो इशू, 11 को 0 से कंपेयर करेंगे इशू है कि 11 बड़ा है 0 से, तो स्वैप हो जाएगा 11 के साथ। और हमें पता है कि इसके पीछे की डिजिट्स बड़ी हैं 0 से। देखो अब यहाँ स्वैप हुआ है, अब उसी उसी फ्लो में सेम जगह पे हम फिर कंपेयर करेंगे 0 को 6 से, 0 छोटा है 6 से, फिर स्वैप होगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 0 छोटा है 5 से, फिर स्वैप हो जाएगा 5R से, 5R यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, फिर 0 कंपेयर करेंगे 5L से, 5L बड़ा है तो स्वैप हो जाएंगे इंस्टेंट, उसी सेम सेम टाइम पे हो रहा है जिस टाइम पे मतलब हमें पता चल रहा है कि पता चला कि ये भाई छोटा है बाकी बाकी डिजिट्स, तो इंस्टेंट इंस्टेंट चेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से 0 छोटा है 2 से, तो फिर से जो है स्वैप होगा, इसी तरह 0 1 से छोटा है फिर से स्वैप होगा, तो ये हो जाएगा 0 1 2 5L 5R 6 11, और ये हमारा फाइनल आउटपुट, ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। सो इस तरीके से इंसर्शन सॉर्टिंग परफॉर्म करता है। अब जो इन प्लेस सॉर्ट है वो एक ही पास में काउंट हो जाएंगे। इसका एग्जांपल भी ऑनलाइन आराम से देख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो, इसका रेफरेंस में ऑनलाइन ही वीक्स फॉर वीक्स पे नीचे डाल दूंगा, देख लेना, उसमें अच्छे से समझाया वीक्स फॉर वीक्स पे। अब एक छोटा सा एरे लेते हैं और उसके साथ हम एल्गोरिथम को समझेंगे, एल्गोरिथम को प्रोग्रामेटिकली समझेंगे, कोड वाइज, कोड के बेस पे, अगर समझे तो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जो एल्गोरिथम का प्रोग्राम है क्या हम लोग मेल खा रहे हैं। अब देखो एरे ले लेते हैं, बेसिक सा एरे लेते हैं, 5 4 3 2 1, ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पे। पूरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम में डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर का ही है फॉर्मूला सारा, ज्यादा तो 3 5 है। सॉर्टेड के 2 ऑर्डर्स होते हैं, मैंने सॉर्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था वो लेक्चर में। अब हम लेते हैं 4I इन रेंज, देखो चेक तो हम पूरे उसमें ही करेंगे 1 से 1 से एंड तक लेंथ ऑफ एरे, इसको n नाम से भी बना के रख सकते हो, n नाम से भी उसमें डाल दो वेरिएबल में, तो कोई इशू है ही। तो अब सबसे पहला काम करेंगे, एक की एलिमेंट आता है इसके अंदर, की एलिमेंट का क्या काम होता है वो भी देखेंगे। अभी के नाम से उसको रख देते हैं, के इक्वल टू एरे ऑफ आई यहाँ पे, और एक इनिशियलाइजेशन होता है जे इक्वल्स टू आई माइनस 1 का, वो फर्दर यूज होगा इस वजह से किया। और अब इसके अंदर का लूप आएगा, क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्टिंग है, इसके अंदर हम वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे कि वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
एंड जो हमारा की एलिमेंट है वो अगर छोटा है आरे के जेथ एलिमेंट से, तो हम स्वैपिंग परफॉर्म करनी है हमको, तो हम वही स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग एरे के J+1 में एरे का J इंसर्ट करेंगे और J को एक घटा के एरे के J+1 में T को डाल, ये J है। ओके, तो ये हमारा छोटा सा एल्गोरिथम है। ओके, तो ये छोटा सा एल्गोरिथम का कोड है। अब इस प्रोग्राम के बेस पे हम लोग जो है इन प्लेस और वो सब देखते हैं कि इन प्लेस सॉर्टिंग और क्या कैसे हो रहा है। ओके, आई हमारे इंडेक्स में काउंट होगा, जे में इंडेक्स ही काउंट होगा, तो इनकी वैल्यूज के बेस पे डिसाइड कर लेंगे हम लोग कौन सी पोजीशनिंग चल रही है। अब देख लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 है, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 है, और k में एरे का ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो जाएगी। तो i इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू 1 में क्या है 4 है, तो k इक्वल टू 4 हो गया। और एक j वैल्यू भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, j को यहाँ j इज इक्वल टू i-1, i क्या है 1 है, j क्या हो जाएगा 0। अब while लूप के अंदर एंटर करेंगे हम, यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे, अब यहाँ से while लूप के अंदर एंटर करेंगे। while लूप के अंदर एंटर करते हम देखेंगे कि क्या j बड़ा और इक्वल है 0 के, तो हाँ है, ये वाली कंडीशन पास। अब k आएगा, क्या k छोटा है एरे के j से, क्या k हमारा अभी ये डिसाइड है 4, k हमारा 4 डिसाइड हुआ, k छोटा है एरे के j से, एरे का j क्या है 0 है, तो एरे के 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू बैठी है 5 की, तो 5। अब देखेंगे क्या क्या 4 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन पे ट्रू, तो हमें स्वैप करना है। किसको स्वैप करना है, एक मिनट, 5 और 3 को 1। हाँ, क्या करना है, एरे के j+1 को इक्वल कर देना है एरे के j से। j हमारा 0 है, ये ध्यान में रखना है बस, और सारे काम हो जाएंगे। एरे का j+1 माने एरे में 0+1 इंडेक्स क्या होगा, 0+1 1 हो जाएगा, तो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 4 है, फर्स्ट का मतलब 1 कह रहा हूँ, ना कि जो है सबसे पहला पे 4 है, ये है, और इसको इक्वल कर दे रहे हैं एरे के जे से, एरे के जे से 0th इंडेक्स देख रहे हैं, एरे का 0 ये होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। पहले तो एरे कुछ ऐसा दिखेगा 5 5 3 2 1। अब वो 4 कहाँ गया, वो अभी की में स्टोर्ड है, के में स्टोर्ड है, और अभी चेंज नहीं हुआ अपनी जगह पे, ठीक है। हाँ, तो ये वाला स्टेप भी हो गया। अब जे में एक घटा देंगे, जे में एक घटा दिया, ओके। अभी देखना जे में एक घटा दिया, बोलोगे -1 हो गया, लेकिन एक मिनट बोलोगे -1 का बहुत, ठीक है। अब हमने 4 और 5 को कंपेयर करा था, और इसके अंदर अगर हम देखें तो दोबारा से कोई कंडीशन ऐसी बैठ नहीं रही है जिसमें 4 और 5 दोबारा कंपेयर हो और हमें कुछ बड़े छोटे का फर्क पता चले।
मतलब इन प्लेस सॉर्टिंग की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो वाइल लूप दोबारा नहीं चलेगा। वाइल लूप से हम एग्जिट करेंगे, एग्जिट करके कहाँ जाएंगे, एरे के j+1 इक्वल्स टू के, एरे का j+1 क्या हुआ, अभी -1 हो गया है जे, जे की वैल्यू -1 है, उसमें +1 हो गया तो 0 हो जाएगा जे का वैल्यू। एरे के 0 में टी को डाल देंगे, टी क्या थी हमारी 4, तो एरे ये ऐसा हो जाएगा 4 5 3 2 1। ओके, अब हम हटा सकते हैं इस 5 वाले एरे को, इसका कोई यूज केस नहीं। ये 5 वाला तो अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था हर स्टेप पे, क्योंकि ऐसे ही कॉपी होगा। जो की में डाल रहे थे ना, वो की में इसीलिए डाल रहे थे क्योंकि हम जो स्वैपिंग कर रहे हैं वो हम इन प्लेस के लिए स्वैप कर रहे हैं। वो ये जो कंडीशन है ना, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और के लेस देन एरे जे, ये वाली जो है इसीलिए इन प्लेस को 0 चेक करें, वहीं चेक करके वहीं सॉर्ट कर दो। इसका ये बहुत अच्छा है। ओके, तो एक आइट्रेशन आई थिंक कंप्लीट। आई की वैल्यू अब चेंज होगी, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। एरे के 2 पे क्या है, एरे के 2 पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब j इक्वल्स टू i-1 था, तो अभी लेटेस्ट j की वैल्यू 0 हुई थी। अब i-1 लिखा है, i की वैल्यू लेटेस्ट 2 है, तो 2 - 1 कितना होगा, 1। अब फिर चेक करेंगे क्या वाइल बड़ा या बराबर है 0 के, बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू, ट्रू हो गई। अब चेक करेंगे क्या k छोटा है एरे के j से, एरे का j अभी क्या होगा, एरे का j, एरे का j अभी अपडेटेड लिस्ट में एरे के 1 पे 5 है, इधर भी अपडेट कर देते अंडरस्टैंडिंग में आसानी के लिए। ठीक है, हाँ, तो एरे के जे में अभी क्या है, 1 पे 5 है, और के में क्या है, 3 है, के में 3 है, और एरे के जे पे 5 है, मतलब 1। तो अब कंपेयर करेंगे क्या के छोटा है इससे, हाँ छोटा है, तो ट्रू हो गई। ओके, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई फिर लूप के अंदर चलो, आएगा j+1, 1+1 कितना हुआ, 2 हुआ, इक्वल्स टू आएगा j, वही वही कॉपी होगा पहले, कॉपी होके फिर जो की वैल्यू है वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे हो जाएगी। मतलब ये 5 और 3 कंपेयर हुए, हमें पता है 5 बड़ा है 3 से, तो हम पहले क्या करेंगे, इस 5 को 3 में डालेंगे, इस 5 को 3 की लोकेशन पे डालेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। और फिर हम क्योंकि की हमारी 3 स्टोर्ड है के में, हम उसको कॉपी कर देंगे इधर इस पे 1 पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, कंपेयर करा, तो यहाँ पे ये हो जाएगी 4 3 5 2 1। अब देखो, अब यहाँ इन प्लेस सॉर्टिंग काम आएगी, यहाँ पे इन प्लेस सॉर्ट काम आएगा। a-1 करा था तो वो 0 भी कर दो। ठीक है, हाँ, अब यहाँ इन प्लेस सॉर्टिंग देखना, 3 और 5 कंपेयर करे थे, स्वैप हो गए। अब देखो फिर से ऊपर जाएगा, ये फिर से ऊपर जाएगा। यहाँ चेक करेंगे क्या जे बड़ा या बराबर है 0 के, तो देखो जे इक्वल्स टू 0 है, जे इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ट्रू हो गई। एंड के इज लेस देन एरे जे, अब जो के है क्या वो लेस देन है एरे के जे से, जे हमारा अभी क्या 0 हुआ है, जे 0 हुआ है, यहाँ पे 0 क्या आ गया है जे। हाँ, चेक करेंगे क्या ये जो 4 है, क्या ये जो 4 है ये बड़ा है 3 से, मतलब यहाँ वाला, क्या ये बड़ा है इससे, तो हाँ बड़ा है, के में क्योंकि 3 है, और एरे के जे पे अभी 4 बैठा है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप करने में क्या होगा, स्वैप करने में 3 आगे आ जाएगा, 4 पीछे आ जाएगा, 5 to 1। इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, यही बेसिक चीज है इन प्लेस सॉर्टिंग, कि
while लूप ये तब तक चलेगा जब तक जो सेटेड एरिया है, कवर्ड एरिया है, स्कैंड एरिया है, वो जो है सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये while लूप अंदर ही अंदर चलता रहेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। आई थिंक वैसे तो पूरा ही समझा दिया। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ऑर्डर ऑफ एन, और वर्स्ट केस और एवरेज केस होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि ये भी एन टाइम्स चलेगा, ये भी एन टाइम्स चलेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया जो हमने सेलेक्ट करा है वो भी एन माइनस वन कुछ भी हो सकता है। एन एन जीरो से एन तक के बीच में, एन माइनस वन तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो भी एन काउंट होगा। तो इस वजह से ये एन स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि ये भी बात है कि जितने एलिमेंट्स हमने कवर्ड करे हैं उतने ही कंपैरिजन हो रहे हैं, बेसिकली उतने ही एरिया में कंपैरिजन हो रहे हैं। ठीक है, और एन कंपैरिजन होंगे तो एन स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन गीक्स और गीक्स का अच्छा रिसोर्स है, वहां जाके देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द इंसर्शन सॉर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अगर कोई डाउट हो या फिर जो है कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो जो इंसर्शन सॉर्ट से रिलेटेड है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगी। कार्ड वाला एग्जाम्पल मैं ले सकता था, लेकिन भैया वो कार्ड वाला एग्जाम्पल हर जगह बहुत ज़्यादा ही फेमस है, तो कहीं भी कहीं से भी पढ़ सकते हो। कार्ड वाला एग्जाम्पल पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा नहीं। इंट्रो टू एल्गोरिथम्स बुक है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स। तो वो वाली जो है बुक में जो है इंसर्शन सॉर्ट का बहुत अच्छा एनालिसिस दे रखा है। तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में भी और सब एग्जाम्स में जो है मस्त समझ आ जाएगा इंसर्शन सॉर्ट कि किस तरीके से काम करता है। उसका पूरा एनालिसिस लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन है, कंप्लीट ब्रेक डाउन। CLRS सीरीज करके मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।